न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी जगमगाता और सब पाकिस्तान, पेट्रोल सस्ता होगा, चीफ जस्टिस के सवालात, पार्लियामेंट फैसले खत्म कर सकती है, नैब केसेस खुल गए, नवाज शरीफ का बयानिया, सिपह सालार चोरों के खिलाफ पुरज़्म, डॉलर और कितना गिरेगा, शाहीनों का पुरतपाक इस्तकबाल, और चाचा क्रिकेट के साथ क्या हुआ। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल। सरकार दो आलम, मोहसिन इंसानियत, इमामुल अंबिया, नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत आज मजहबी जोश व खरोश से मनाया जाएगा। बड़े शहरों की बड़ी मार्केटों से गली मोहल्लों और गोठों तक हर तरफ चिरागां। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी जाएगी। बड़े छोटे शहरों में जुलूस निकाले जाएंगे। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोशनियों का शहर मजीद रोशन हो गया। 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। मरकजी जुलूस और सिक्योरिटी से मुतालिक जानते हैं बोलीस के नुमाइंदे सालिक शाह से, जो कि इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं। सालिक, बताइएगा क्या मनाजिर, क्या समा देख रहे हैं आप नुमाइश पर? जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलाद नबी का सिलसिला जो है वो बनाने का सिलसिला शहर में शुरू हुआ है। आज पूरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा था कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो कैंप लगाए गए थे, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे मोटे जुलूस भी निकले थे। अभी भी एक लियाकताबाद से एक जुलूस निकला है जो आज से होता है और नेशनल पार्क पर यहाँ पर पहुँचेगा। इसके अलावा आज सुबह जो है जुम्मे की नमाज के बाद जो मरकजी जुलूस है मेमन मस्जिद से बरामद होगा, जो नेशनल पार्क पर इख्तिताम पजीर होगा। उसके अलावा जो अभी में जो नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है, यहाँ पर इतराफ़ के जो इलाके हैं जो उनको कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। सिर्फ 2 रास्ते वो खोले गए हैं जो जुलूस के आने जाने के शुल्का के लिए खोले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा कि मुख्तलिफ जो सियासी व मजहबी तंजीमें उनकी जानिब से इस्तकबालिया कैंप भी लगाए गए, जहाँ पर नातों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हदिया तबरुक भी पेश किया जा रहा है, नातें भी पढ़ी जा रही हैं यहाँ पे, जबकि सबीलें भी यहाँ पर लगाई गई हैं। जो आने वाले शुल्का हैं उनको मुख्तलिफ तबरुकात यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसके हवाले से दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये बताया गया है कि कल एमएजन रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 2 रास्ते जो हैं, एक रीगल चौक के पास और इसके अलावा एक सिविल अस्पताल के जो रास्ते को आम ट्रैफिक के लिए पब्लिक के आने जाने के लिए खोला जाएगा, जबकि इतराफ़ की जो गलियां उनको कंटेनर्स लगाकर बंद किया जाएगा, जबकि 4,500 से 5,000 की सिक्योरिटी एहलकार जो यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सालिक, आगाह कर रहे थे। और शहर इक़्तिदार पर भी सब्ज रंग का राज है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न जारी है। शार दस्तूर मोहम्मद बात कर लेते हैं। अलीजा, बताइएगा किस तरह से शहर इक़्तिदार को दुल्हन की तरह सजाया गया है? आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बेहतरीन तरीके से चिरागा किया गया है, रोशनी की गई है। आप सल्लम की शान अक़दस में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ महाफिल का इनेकाद किया जा रहा है। यहाँ पर मसाजिद में दुरूद सलाम की महफिलें सजाई गई हैं। आज इस्लामाबाद में मरकज़ी तकरीब भी मुनक़्क़द की जाएगी पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में, जिसमें सदर मुमलिकत सीरत नबी के हवाले से अहम खिताब करेंगे। इस हवाले से मरकज़ी जुलूस भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में निकाले जाएंगे। और चूँकि मेरी आका की आमद से पूरी दुनिया रोशन हो गई थी। आलिजा, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। जाम शोरों की बात करें तो मुल्क भर की तरह जाम शोरों में रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में महफिल मिलाद और मसाजिद में इबादत का सिलसिला जारी है। कोटरी में बरकी कुमकुमों की जगमगाहट और सब्ज़ परचमों की बहार आ चुकी है। गली कूचों को बरकी कुमकुमों और सब्ज़ परचमों से सजाया गया है। आशिकान रसूल की जानिब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत पर केक काटा गया और दुरूद सलाम का हदिया पेश किया गया। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अरमान मोहम्मद भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जाम शहरों में भी जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत जो है अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जाम शहरों के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है महफिल मिलाद और मसाजिद के अंदर इबादत का भी सिलसिला जारी है। इस वक्त जो कोटरी की भी गली कूचों को जो है बरकी कमकमों और सब्ज़ परचमों से सजा दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इनका क्या है, इसका क्या कहने का है, किस तरीके से बना रहे हैं आप? सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। ये जो हम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाजिर कॉलोनी कोटरी में मना रहे हैं, ये हर साल मनाते हैं। हम चरागा करते हैं, लाइटें लगाते हैं, केक कटिंग का प्रोग्राम होता है, फैमिलीज़ आती हैं और जो कि सिक्योरिटी के भी जो सख्त इंतजाम होते हैं, पुलिस वगैरह वो भी हमारे साथ ताउन करते हैं। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना है। और मुल्क भर की तरह तांदलियांवाला में भी आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के सिलसिले में इस वक्त जगमग कर दिया गया पूरे शहर को। तकरीबात भी जारी हैं। हमारे साथ रिजवान बदर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रिजवान, बताइएगा, तकरीबात का सिलसिला भी जारी है, शहर को भी सजा दिया गया है, क्या माहौल है? जी बिल्कुल, आकाए दो जहां हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत वसादत के सिलसिले में म्यूनसिपल कमेटी तांदलियांवाला में मरकज़ी मलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम यहाँ तकरीब का एहतमाम किया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन मलाद कमेटी। अल्लाह ताला ने आका करीम की वलादत की शक्ल में कायनात पे जो अजीम एहसान किया, आज उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं हम लोग, और हम लोगों ने यही अहद भी किया है कि बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। रावलपिंडी में खाना काबा और मस्जिद नबवी के मॉडल शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। पिंडी की सूरत हाल जानते हैं हारून मुगल से। हारून, बताइएगा किस तरह से सजाया गया है इस मौके पर? अभी बिल्कुल मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी ईद मिलादुन्नबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। गली गली कूचों को बरकी लाइटों से सजा दिया गया है। और इस वक्त मैं रावलपिंडी के इलाका ढोक चकदीर में मौजूद हूँ। चारों तरफ दुरूद शरीफ की जो सदाएं बुलंद हो रही हैं, और ख़ासकर यहाँ पे जो खाना काबा और मस्जिद नबवी के मॉडल सजाए गए हैं वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हैं। इनसे जानते हैं कि ये कब से ये कर रहे हैं। हमारी एक तंजीम है, हम उस तंजीम के तहत सारे ये काम कर रहे हैं। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेन बाज़ार ढोक चरागदीन हमारी बज़म का नाम है। हम ज़ोरों शोर से करें और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ये काम चलता रहेगा। मुख्तलिफ किस्म की लाइटों का इंतजाम किए गए हैं, गली गली महले महफिल के इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया हारून, आगाह कर रहे थे। और अब एक अच्छी खबर है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 17 रुपए तक कमी का इम्कान है। डीजल की कीमत में 10 रुपए 76 पैसे फी लीटर कमी हो सकती है। ये कमी आलमी मार्केट में तेल सस्ता और डॉलर की कीमत कम होने से होगी। फैसलाबाद धरना, सुप्रीम कोर्ट ने मुआहदा रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म दे दिया। अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि नसरसानी अपील क्यों वापस ली जा रही है, सब इतना डरे हुए क्यों हैं? पहले कहा गया फैसले में गलतियां हैं, अब वापस लेने की वजूहात तो बताएं। फैजाबाद धरना केस, सुप्रीम कोर्ट ने मुआहदा रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म दे दिया। अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, पहले कहा गया था फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गयी? क्या नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की कोई वजह है? जो अथॉरिटी में रह चुके हैं वो टीवी और यूट्यूब पर तकारीर करते हैं, कहा जाता है कि हमें सुना नहीं गया, अब हम सुनने के लिए बैठे हैं, आकर बताएं हम ये दरखास्तें ज़ेरे इल्तिवा रख लेते हैं। किसी ने कुछ कहना है तो तहरीरी तौर पर कहे। आप तवील प्रोग्राम कर लें मगर हर इदारे को तबाह न करें। इलेक्शन कमीशन के वकील कमर अफजल ने कहा, इलेक्शन कमीशन नजरसानी वापस ले रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया, इलेक्शन कमीशन तब ठीक था या अब है, या कोई कंडक्टर था जो ये सब करा रहा था? इलेक्शन कमीशन ने तब किसके कहने पर नजरसानी दरखास्त दायर की? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान में कहा जाता है कि हुक्म ऊपर से आया, नाउजुबिल्लाह ऊपर से हुक्म अल्लाह का नहीं, यहाँ किसी और का आता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जत्थे की ताकत की नफी नहीं की गई, वो आज भी गालिब हैं। सबक नहीं सीखा हमने। जिन साहब को बहुत जमहूरियत चाहिए थी वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आते? नैब तरामीम के खात्मे के बाद बंद केसेस दोबारा खुल गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को तलब कर लिया। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। रहनुमाओं को नोटिस जाली अकाउंट्स और तोशा खाना केस में जारी किए गए। नवाज शरीफ का बयानिया एक ही रहा है, उससे कभी पीछे नहीं हटे।
लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का गुजरात में खिताब कहा, खुशहाली की तरफ बढ़ती हुई कौम को दोबारा दलदल में धकेल दिया गया। नवाज शरीफ ने जिन किरदारों का नाम लिया, क्या वो कसूरवार नहीं? बोले 9 मई के जिम्मेदारों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का और मियां नवाज शरीफ का बयानिया एक ही रहा है और वो पाकिस्तान की खिदमत है। उससे कभी हम जो है वो पीछे नहीं हुए। मियां नवाज शरीफ ने जिन किरदारों का नाम लिया, क्या वो किरदार जो हैं वो इस बात के जिम्मेदार नहीं हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को डिट्रैक किया? अब अगर हम उन किरदारों का नाम लेते हैं तो कहा जाता है कि जी वो इनका तो एहतसाब का एजेंडा जो है वो दोबारा से आ गया है। जिस जत्थे ने, जिस टोले ने 9 मई वफा किया है, उन्हें जो है वो अपना जुर्म जो है वो फेस करना होगा। जमात इस्लामी ने कराची में यूसी नाज़मीन को माली और इंतजामी इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया। सिराजुल हक ने कहा कि अगर निगरान वज़ीर आला बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात देते हैं तो शहर तरक्की करेगा। इस वक्त पाकिस्तान में आइनी और माशी मसाइल भी हैं। हुकूमत मुसलसल बिजली पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रही है और महंगाई बढ़ा रही है। तक ये इख्तियारात मुंतकिल नहीं हो गए। इस वक्त निगरान हुकूमत है। सुबह में जस्टिस बाकर साहब से मुतालिबा करता हूँ कि टाउन चेयरमैन्स को और यूसी नाज़मीन को इख्तियारात मुंतकिल करे, माली इख्तियारात भी और इंतज़ामी इख्तियारात भी, ताकि ये शहर तरक्की करे, ये शहर आगे बढ़े। पाकिस्तान इस वक्त बेइंतहा क्राइसिस के शिकार कि मुल्क में मजमूई तौर पर बदअमनी है, माशी बदहाली है, बिजली के बिलों में इस हुकूमत ने इजाफा किया है, वो तबाहकुन है। पाकिस्तान निगरान वज़ीर आज़म ने और 15 तारीख को इन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफा किया और मुसलसल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा गुर्बत है, सबसे ज़्यादा महंगाई है। कुत्ते क्यों काटते हैं? मुर्तज़ा वहाब ने वजह बता दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, राह चलते चलते छेड़छाड़ करने पर कुत्ते हमला करते हैं। शहरी खाने पीने की चीज़ें बाहर ना फेंका करें, इससे कुत्तों की अफजाइश होती है। मेयर कराची ने कहा, कुत्ता काट ले तो जख्म पर लीमू या नमक का पानी लगाने की बजाय बाकायदा वैक्सीन लगवाएं। तो हमें आदत है ना चलते फिरते किसी को तंग कर लें, तो हम जब जानवरों के साथ इस तरह की चीज़ करते हैं तो जानवर रिएक्ट करता है और कुत्ता रिएक्ट यूजुअली कमज़ोर लोगों के ऊपर करता है, यानी कि आपके बुजुर्ग के ऊपर करेगा या बच्चों के ऊपर करता है वो। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा हमें अपने सोसाइटल ट्रेंड को भी चेंज करने की ज़रूरत है। हम ये जो जगह जगह खाना फेंक देते हैं ना, इससे इन कुत्तों की अफजाइश होती है। एक्चुअली जो लोग ये समझते हैं कि रेबीज़ कोई मामूली सी बीमारी है, उन्हें अपनी तस्हीह करने की ज़रूरत है कि बिल्कुल कतई तौर पर ये मामूली बीमारी नहीं है, ये जानलेवा बीमारी है। जब म्यूनसिपल इदारे इन कुत्तों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते हैं तो इस तरह के बदकिस्मत वाक़यात भी होते हैं। हल ये है कि इन कुत्तों की न्यूट्रिंग की जाए। अगर वो न्यूट्रिंग हम कर लेते हैं उन कुत्तों की, तो हम बाय वे ऑफ अ ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस उन कुत्तों की पॉपुलेशन को कम कर पाएंगे। मरियम नवाज से मुशाबहत रखने वाली खातून को सोशल मीडिया सार्फिन ने ढूंढ निकाला। मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ीर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुत्तहदा अरब अमारात राय बैनुल-अक़वामी ताउन रीम बिनते इब्राहिम अल हाशमी मरियम नवाज जैसी दिखती हैं, जबकि उनका अंदाज और लिबास तकरीबन मरियम नवाज जैसा ही है। आर्मी चीफ ने लाहौर में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से होने वाले माशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। आर्मी चीफ का दौरा लाहौर, सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी इजलास में शरीक हुए। आर्मी चीफ को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल बशमूल बिजली, गैस चोरी, जखीरा अंदोजी और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम और कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन की पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया गया। फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी का भी जायजा लिया। आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुतल्लिका महकमे मिलकर पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखें। गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से होने वाले माशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। फोरम को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल और ग्रीन पंजाब के इक़दामात की पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने तारीखी इक़दामात के सूदमंद असरात के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की जरूरत पर जोर
छोड़ दिया। कराची में कार शोरूम्स मालिकान के खिलाफ तहकीकात। ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग केस में शोरूम्स मालिकान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। क्लिफ्टन में FIA बैंक की कार्रवाई। 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद कर ली। दोनों गाड़ियों की मालियत करोड़ों रुपए है। FIA हुकाम के मुताबिक क्लिफ्टन के 4 शोरूम्स को नोटिस दिया गया है। मजमूई तौर पर 21 शोरूम्स को नोटिस जारी किए गए हैं। डॉलर पर रुपए के वार का मुसलसल 18वां रोज ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपए की कमी हुई, जिसके बाद डॉलर 290 रुपए से कम होकर 288 रुपए पर आ गया। इसी तरह इंटरबैंक में कीमत में 1 रुपए 1 पैसे की कमी हुई और डॉलर 287 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तानी रुपए का अमरीकी डॉलर को धोबी पटखा। डॉलर चारों शान चित। पाकिस्तानी करेंसी ने जोड़ लगाया तो डॉलर नीचे आ गया। सितंबर के महीने में रुपया बेहतरीन करेंसी करार पाया। अमेरिकी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत में मुसलसल इजाफा तारीखी है। हुकूमती क्रैकडाउन की वजह से रुपए की कदर में इजाफा हुआ। हुकूमत ने डॉलर के गैर कानूनी कारोबार पर शिकंजा सख्त कर लिया। हुकूमती क्रैकडाउन का असर, रुपया डॉलर के मुकाबले में बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी करार। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट शाया। सितंबर में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत में मुसलसल 5.4% का इजाफा हुआ, जो डॉलर के मुकाबले में किसी भी करेंसी का ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड है और इसे मौजूदा महीने की बेहतरीन करेंसी करार दिया गया है। 5 सितंबर को डॉलर की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद सतह पर पहुँच गई थी, जब इंटरबैंक में 1 डॉलर की कीमत 307 रुपए 10 पैसे की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। पंजाब में आशूबे चश्म के मरीजों की बिनाई मुतासर होने के मामले की तहकीकात जारी हैं। इब्तदाई इंक्वायरी हतमी मरहले में दाखिल हो गई। वज़ीर आला के हुक्म पर बनाई गई 15 रुकनी टीम ने अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लाहौर के अस्पताल में सरिंजें भरने वाले मजीद 2 अफराद धर लिए गए। हुकाम के मुताबिक लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आने में 10 से 15 रोज लगेंगे। लाहौर के मेयो अस्पताल में मजीद 10 मरीज सामने आ गए। इंजेक्शन से मुतासरा अफराद की तादाद 78 तक जा पहुंची। कानून से खिलवाड़, इंसानी सेहत से खिलवाड़, पैसे के पुजारी, मफाद परस्तों की पंजाब भर में यलगार। एविस्टीन इंजेक्शन ऐसा सांप बन गया जिसका डसा कुछ नहीं देख पाता। लाहौर के मेयो अस्पताल में मजीद 10 मरीज सामने आ गए। इंजेक्शन से मुतासर अफराद की तादाद 78 तक जा पहुंची। बीनाई मुतासर होने के केसेस पंजाब के 6 अजला में सामने आए। सिर्फ पैसे के लिए 1 वायल की ढेरों खुराकें बनाई गईं। लाहौर के अस्पताल में सिरिंजें भरने वाले मजीद 2 अफराद धर लिए गए। गैर कानूनी काम में मुलविस निजी अस्पताल को नोटिस जारी कर दिया गया। मामले की इब्तदाई इंक्वायरी हतमी मरहले में दाखिल हो गई। वज़ीर आला के अहकामात पर बनाई गई 15 रुकनी टीम ने अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। महकमा प्राइमरी हेल्थ के डैशबोर्ड पर मरीजों के कवायद जमा कर लिए गए। हुक्काम के मुताबिक पोर्टल को जल्द फाल कर दिया जाएगा। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आने में 10 से 15 रोज लगेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी में चेयरपर्सन NCRC आयशा रजा ने इंकशाफ कर दिया। इजलास की कार्रवाई में उन्होंने बताया कि रानीपुर कमसन मुलाजिमा फातिमा के सैंपल्स में टेम्परिंग की गई। मकबूल बच्चे नमूने दोबारा लाहौर भिजवाए गए हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि ये दोहरा जुर्म है। कत्ल के साथ जुर्म को छुपाने की कोशिश भी की गई। चेयरमैन कायमा कमेटी वलीद इकबाल ने कहा कि चाइल्ड लेबर पर वालिदैन खुद राजी हैं, कहते हैं कि बच्चा पैसे कमा कर लाएगा। अरकान ने मुल्ज़िमान को मंतकी अंजाम पर पहुँचाने का मुतालबा किया। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में वर्ल्ड कप तैयारियों का आगाज़ कर दिया। खिलाड़ियों ने स्टेडियम के अंदर वार्म अप और फील्डिंग ड्रिल्स और नेट सेशन में हिस्सा लिया। कौमी टीम आज न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। भारतीय सरजमीन पर शाहीनों का ट्रेनिंग सेशन। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में वर्ल्ड कप तैयारियों का आगाज हो गया। कप्तान बाबर आजम, फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, फखर जमान, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस और जमान खान ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने स्टेडियम के अंदर वार्म अप और फील्डिंग की मशकें की और नेट एरिया में ट्रेनिंग सेशन किया। कौमी टीम जुम्मे को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी, जबकि 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच शेड्यूल है। गुज़िश्ता रोज़ भारत में कौमी टीम का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने वाले पाकिस्तानी चाचा शिकागो भारतीय रवैये के खिलाफ बोल पड़े। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर से हैदराबाद दक्कन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए चाचा शिकागो ने एयरपोर्ट पर नामुनासिब रवैये की दास्तान सुना दी। कहा कि कौमी परचम देखते ही भारतीय पुलिस और फौज ने घेर लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो ज़बरदस्ती कौमी परचम छीन लिया गया।
कार से बाहर आया, पाकिस्तानी लिबास पहनते, हाथ में मेरे फ्लैग था, तो एकदम वो पूरे कैमरे वाले मुझे देखते मेरे करीब आ गए इंटरव्यू लेने। तो फिर 2-3 पुलिस वाले करीब आए, बोला अभी पलटन नहीं रह रहोगे, नहीं तो मैं आपको यहाँ से फिर तो भगा दूंगा, आप यहाँ से चले जाओगे। तो मैंने फिर भी 5-10 मिनट फ्लैग लहराया, तो मैंने बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर वो आ गए, बोला अब ये नारा नहीं लगाएंगे। कोई देखकर जल गया, किसी ने दुआ दी। पाकिस्तानी टीम के भारत पहुंचने के बाद साबिक भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने मदाह के सवाल पर बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए, जबकि साबिक भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान की तंज पर शायकीन ने करारा जवाब दिया। किसी की तारीफ तो किसी का तंज। पाकिस्तानी टीम के भारत पहुंचने के बाद साबिक भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने बाबर आजम की तारीफ के पुल बांध दिए। दिनेश कार्तिक ने सोशल मीडिया पर सारिफीन से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। पाटिल नामी ट्विटर सारिफ ने सवाल किया कुछ अल्फाज बाबर आजम के लिए, जिस पर दिनेश कार्तिक बोले, बाबर आजम की कवर ड्राइव का दीवाना हूँ। ये महीना और अगले 1.5 माह बाबर आजम के लिए पुरजोश होने वाला है। उधर साबिक भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी पाकिस्तान के गुण गाते नजर आए, अपना पुराना तजुर्बा खुश असलूबी से शेयर किया। साबिक भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर इरफान पठान ने एक बार फिर लफ्जी जंग छेड़ दी। ट्वीट करते हुए तंज किया कि लोग हमारी मेहमान नवाजी से हैरान हैं। हम सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, जिंदगी के हर शोबे में बेहतरीन मेजबान है। जिस पर खान नामी सारिफ ने इरफान पठान को करारा जवाब दिया। कहा एशिया कप में अगर भारत आता तो वो हमारी भी मेहमान नवाजी देखता। जबकि एक और सारिफ ने माजी की यादें ताज़ा करवाई। लिखा कि आप कराची टेस्ट भूल गए, जहां आपने बैटिंग की थी तो हुजूम ने कितना सराहा था। मेहमान नवाजी तो खूब की थी जहां आप गए थे, लेकिन समझ नहीं आता आप इतने जहरीले क्यों हो जाते हैं। गरीब और भूखे अपाहिज मुसलमान नौजवान का जुर्म। मंदिर पर बतौर नजर न्याज चढ़ाए गए फलों में से केला लेकर खाने पर हिंदुओं के हुजूम का गैर इंसानी वहशियाना तशद्दुद। नौजवान को मार मार कर कत्ल कर दिया। नौजवान की उंगलियां तोड़ दी गईं, नाखून खींच लिए गए, सर और जिस्म पर रॉडों से हमला किया गया। रियासत मध्य प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने मिलाद की सजावट तार तार कर दी। मामले पर तसादुम भी हुआ। भारत में मुश्तइल हुजूम की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनने वाला मुसलमान माजूर नौजवान जाँ बहक हो गया। ये वाक़या नई दिल्ली के इलाके सुंदर नगरी में पेश आया, जहां 26 साला मुस्लिम नौजवान इसरार ने मुबैना तौर पर मंदिर से प्रसाद खाया, जिस पर मौके पर मौजूद अफराद ने इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इसे खंबे से बांध दिया। भारतीय मीडिया का बताना है कि मुश्तइल अफराद ने नौजवान को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मकतूल इसरार के वालिद और बहन का बताना है कि इसरार पर इंतहाई वहशियाना तशद्दुद किया गया। भारत में इंतहा पसंद हिंदू टीचर का भारतीय मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का प्रचार। भारतीय रियासती दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का तूफान बदस्तूर बेकाबू। के हिंदी के इम्तहान में भारत में मुसलमानों की दहशतगर्दी पर मजमून बतौर सवाल शामिल कर दिया गया। इसी इम्तहान में हिंदुत्व के पैरोकार टीचर ने पाक भारत जंग की तैयारी का भी प्रोपेगेंडा किया। हाल ही में द डिप्लोमेट की जानिब से ये इंकशाफ हुआ कि भारतीय दही इलाकों में स्कूल हिंदुत्व की फैशिस्ट पॉलिसीज का प्रचार करके मासूम जहनों को आलूदा कर रहे हैं। बीजेपी ने भारतीय मुआशरे में इंतहा पसंदी, तशद्दुद और जुल्म जबर को इतना आम कर दिया है कि मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात मामूल बन चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।